सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रीत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं। विद्याबुद्धिश्च देहि मे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसकी पूरी कक्षा में हमने उपसर्गों के विषय में अध्ययन किया, जिसमें हमने 22 प्रादि जो 22 उपसर्ग हैं उनके विषय में जाना, उनकी क्या परिभाषा है, किस प्रकार वो किसी पद के यानी धातु या शब्द रूप के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और हमने कुछ विशेष जो प्रत्यय हैं, क्षमा करें उपसर्ग हैं, जैसे कि संधि के कारण जिसमें परिवर्तन हो जाता है, उनको भी पहचाना। साथ में हमने एक सबसे महत्वपूर्ण बात जानी कि इन 22 उपसर्गों के अतिरिक्त संस्कृत में और कोई अन्य उपसर्ग नहीं होते, जैसे कि हमने प्राचार्य के उदाहरण से जाना था। और भी मैंने आपको एक पूजनीय ये उदाहरण दिया था, जिसमें आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं। आपको ध्यान रखना है कि इन 22 के अतिरिक्त और भी कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। बस ये क्या होता है कि संधि के कारण उपसर्गों में जब पदों के साथ उनकी संधि करते हैं तो थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। चूंकि हम संधि पढ़ चुके हैं, अभी हमने स्वर संधि की 6 संधियां पढ़ ली हैं, अतिरिक्त 2 अभी बाकी हैं। तो आज लगभग हमको 2 हफ्ते होने को हैं, तो आज हम एक नया शब्द रूप भी पढ़ेंगे और साथ में धातु रूप आपको मैं पढ़ा चुका हूँ 5 लकारों के, तो उनका आप अभ्यास करते रहें। अभी हमने अकार यानी अकारांत और इकारांत तीनों लिंगों को जान लिया, आज हम उकारांत भी जानेंगे। चलिए, तो आज हमने उपसर्ग हैं उनकी कुछ विशेष प्रयोगों को देखते हैं, जहां पर आपको कठिनाई नहीं होगी समझने के लिए। ठीक है जी, चलिए मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। एक चीज और कि जैसे अगर हम अभी उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो चूंकि हमने व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में समस्या हो। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, जैसे ही आप मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ लेंगे तो आपको ये सारे उपसर्गों का अर्थ भी समझ में आने लगेगा, है ना। चिंता की बात नहीं करनी, क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं सभी को। तो साथ में हम जो कल सुनील जी का भी प्रश्न था कि गुरुजी जो वी उपसर्ग है, हम विज्ञान को ले लेते हैं और फिर विरुद्ध को भी ले लेते हैं, तो क्या वी जो है दोनों जगह काम करता है? जी हाँ, ये जो उपसर्ग हैं इनका जब हम आगे अव्ययों के रूप में पढ़ेंगे तो वहाँ अव्यय के रूप में भी ये कार्य करते हैं और ये उपसर्ग के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि ये उपसर्ग कब कहलाते हैं। उपसर्ग ये तब कहलाते हैं जब ये किसी धातु के साथ जुड़ते हैं, और अगर हम सामान्य रूप से इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनको हम उपसर्ग ही कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सभी जो उपसर्ग हैं इनके अर्थ को भी जानेंगे और साथ में इनके उदाहरणों को भी जानेंगे। आपको मैंने गृह कार्य भी दिया था, संभवतः उपसर्गों का गृह कार्य केवल लूसीफर जी ने किया है, तो बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, शायद समय की कमी के कारण आप शेयर करना भूल गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम कुछ उदाहरणों को भी जानेंगे। सबसे पहले हमारा उपसर्ग है प्रा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखना आरंभ कर दें, नहीं तो बाद में आपको मैं इन सभी का जो PDF है वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं भेजूंगा, ध्यान रखिएगा, वो कक्षा जब संस्कृत समापन हो जाएगा तभी भेजूंगा। तो अच्छा यही है कि आप इसको लिख लें। तो सबसे पहले प्रा उपसर्ग है। तो देखिए, इस प्रा उपसर्ग का उपयोग किया जाता है किन किन अर्थों में? प्रकृष्ट अर्थ में। आपको याद करने के लिए बोला था, तो प्रकृष्ट अर्थ में, है ना। यानी यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो उपसर्ग हैं, इन एक उपसर्गों का प्रयोग जो है कई अर्थों में किया जाता है।
ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो उसका अर्थ जो है निश्चित है। वो शब्द के साथ, धातु के साथ जब जुड़ते हैं तो उसके अनुसार अपना अर्थ जो है परिवर्तित कर देते हैं। और एक बात और, संस्कृत में क्या होता है, किसी भी शब्द का हम शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं कभी भी। शाब्दिक अर्थ केवल अर्थ बताने के लिए लेते हैं, लेकिन जब हम उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं तो हमको पूरे संदर्भ के अनुसार, वाक्य के अनुसार ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो इनका जो अर्थ है वो हमें कब स्पष्ट होगा, जब हम उसका वाक्य के अनुसार प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले प्रा उपसर्ग है, इसका उपयोग होता है प्रकृष्ट। अब प्रकृष्ट क्या है, अगर आप देखें तो ये प्रकृष्ट जो है इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग ही है। ठीक है जी। तो प्रकृष्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ, अच्छा, उत्तम। जैसे कि प्राचार्य है, तो प्राचार्य में इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, दीर्घ संधि है प्रा प्लस आचार्य। ठीक है जी। तो प्रा प्लस आचार्य। अब आचार्य कौन होते हैं, जो हमको अभी आज के संदर्भ में, अब वैसे आचार्य का अर्थ तो शाब्दिक अर्थ दूसरा होता है, लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो आचार्य जो हमें कक्षा में पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षक के रूप में, या शिक्षक का इसको हम पर्यायवाची मानते हैं। ठीक है, आज के रूढ़ अर्थ में देखें तो शिक्षक का ही पर्यायवाची कौन हो गया, आचार्य। अगर आप में से कोई सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ा हो या सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हो, तो वहाँ जो शिक्षक होते हैं उनको सब लोग आचार्य जी ही कहते हैं। तो आचार्य यानी शिक्षक का ही पर्यायवाची। ठीक है, तो आचार्य हो गया कौन, सामान्य शिक्षक। लेकिन उन सभी में जो प्रकृष्ट है, जो विशिष्ट है, जो विशेष है, वो कौन है, प्राचार्य। इसलिए प्रकृष्ट अर्थ में इसका प्रयोग होता है ना, विशेष अर्थ में। इसके अलावा हम उत्कर्ष के रूप में, उत्कर्ष यानी बढ़ना या किसी की बढ़ती को हमको दिखाना हो, तो इस अर्थ में भी इसका हम प्रयोग करते हैं उत्कर्ष के रूप में, है ना, किसी की विशेषता को दिखाना हो, या किसी को उत्कर्ष कह सकते हैं आप, ब्रैकेट में अधिक भी कह सकते हैं, यानी किसी की विशिष्टता को हम दिखा रहे हैं, तो इस अर्थ में हम प्रा का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक शब्द है ख्यातम। ठीक है जी, ख्यातम का अर्थ है, या ख्याति आप सुनते होंगे, जो ख्यात है, प्रसिद्ध है। लेकिन अगर हम इसमें प्रा उपसर्ग लगा दे तो क्या कहेंगे, प्रख्यात, यानी उसका क्या हो गया, उत्कर्ष हो गया। ख्यात मतलब प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो हम कहेंगे प्रख्यात है, ये तो प्रख्यात व्यक्ति हैं, या बहुत इनकी प्रसिद्धि है, तो क्या कहेंगे, प्रख्यात। प्रख्यात मतलब फिर वो ज्यादा, उसकी अधिकता हो गई, उसमें बढ़ती हो गई। तो इस प्रकार से प्रा उपसर्ग का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे और भी कई उपयोग होते हैं, लेकिन अभी जो विशेष विशेष है हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, तो जो है इनकी मतलब अपन अगर इनको पूरा करेंगे तो फिर ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला उपसर्ग कौन सा है, परा। प्रा परा इस प्रकार से। तो परा जो है ये भी कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सबसे जो इसका है वो विपरीत अर्थक होता है, विपरीत अर्थ में, है ना, विपरीत यानी विलोम अर्थ में होता है। जैसे कि उदाहरण है जय, जय का विपरीत क्या हो जाता है, पराजय। ये तो स्पष्ट है आपको। ठीक है, चलिए और किस अर्थ में होता है, अनादर के अर्थ में होता है, किसी का अनादर करना हो। ठीक है जी, अनादर के अर्थ में होता है, अनादर। ठीक है, नाश के अर्थ में होता है ना, जैसे कि अब उस दिन आपको बताया था हार, सॉरी क्षमा करें, वो प्रहार था, क्षमा करें। ओके, अरे भाई हाँ, नाश के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जैसे और जैसे कि मान लीजिए मर्श है, एक मर्श शब्द होता है, इसमें हम परा शब्द जोड़ दें, परामर्श, है ना, सलाह इत्यादि के अर्थ में भी होता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप परा का अर्थ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अप। अरे भाई कहाँ गया, अप उपसर्ग है ना, प्रा परा अप। अप जो है ये भी विरोध अर्थ में होता है, यानी विपरीत अर्थ में, किसी का विरोध करना हो, या लघुता, लघुता या लघु के अर्थ में। लघुता क्या होती है, किसी को छोटा करके बताना। ठीक है जी, जैसे कि मान है, तो मान, अब मान में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ दें, अप। तो मान का हो गया क्या, सम्मान, और अप में अगर हमने अप लगा दिया तो क्या हो गया, अपमान। तो विरोध अर्थ हो गया, विलोम अर्थ हो गया। ठीक है जी। उसी तरह से मान लीजिए कहीं पर लिखा है कार, कार शब्द है ना, तो उसमें हमने लगा दिया अप, तो क्या हो गया, अपकार। तो ये लघुता के अर्थ में हो गया, है ना। जैसे कि यश है, तो यश किसी की कीर्ति, विख्याति, उसमें हमने लगा दिया अप, तो क्या हो गया, अपयश। तो ये उसका जो यश है वो थोड़ा छोटा हो गया, है ना, विरोध अर्थ में हो गया। इस प्रकार से, उसी प्रकार से शब्द, अपशब्द, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अगर आपने उदाहरण नहीं लिखे हैं तो यहाँ से उदाहरण लिखते जाएं। फिर हमारा तीसरा है सम उपसर्ग।
ये इसको विशेष रूप से समझिएगा। देखिए सम उपसर्ग में क्या है, यहाँ पर अंत में मकार है, ठीक है जी, लिखने में हम मकार लिखते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान करें, जब मैंने आपको अनुस्वार पढ़ाया था उस समय आपको मैंने बोला था कि ये जो अनुस्वार है इसका प्रयोग हम अधिकतम, मैं अधिकतम इसलिए उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका प्रयोग बाकी शब्दों में भी होता है, नकार या मकार आधे मकार के रूप में प्रयोग किया जाता है, अधिकतर किया जाता है, ठीक है जी। हालांकि इसका जो अनुस्वार का प्रयोग है वो प्रत्येक वर्ग के पांचवें व्यंजन, पांचवा जो व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का, इस अर्थ में भी किया जाता है। आगे जब हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे तब वहां आप सीख जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो इन तीनों का थोड़ा कम प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों का अधिक प्रयोग होता है। तो जब ये जो सम का मा है यानी अंतिम पदांत जो मा है, ये क्या हो जाता है, ये अनुस्वार हो जाता है। जैसे कि क्या है, योग शब्द है, तो योग में जब मुझे सम उपसर्ग लगाना होगा तो मैं किस प्रकार लिखूंगा, सम और प्लस योग, संयोग, ठीक है जी, इस प्रकार से, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो सम का मा है वो अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार कब होता है और कब नहीं होता है, ये जब हमें आगे अनुस्वार संधि पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप ऐसा मान के चलें कि ये अनुस्वार जब कहीं पर मान लीजिए लिखा है संकल्प, है ना, संकल्प हम बोलते हैं संकल्प, तो अब आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए भैया ये जो संकल्प है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग आप बोलेंगे, यहाँ पर सम उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है जी। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से सम का प्रयोग, इसलिए इसका विशिष्ट प्रयोग है। तो इसका जो सम का मा है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, संधि के कारण अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो साथ के अर्थ में होता है, साथ बताना हो किसी का, अभी बताया था योग और संयोग, योग का अर्थ भी जुड़ना होता है, संयोग लेकिन बहुत अच्छे से जुड़ना होता है, इस अर्थ में होता है, या अच्छे के अर्थ में होता है ना, अच्छा अच्छा, संस्कृत में इसको हम, सॉरी क्षमा करें ये पेन खसक गया यहाँ पे, हाँ क्या होता है, अच्छा, अच्छा यानी बढ़िया, उत्तम, उत्तम भी उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से संस्कृत में अच्छा को कहते हैं सम्यक, सम्यक अर्थ में होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सम्यक है यहाँ पर भी सम उपसर्ग है, ठीक है जी। तो साथ के अर्थ में भी होता है और अच्छे के अर्थ में भी होता है, ठीक है। इस प्रकार से सम का उपयोग है, बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि अनुस्वार हो जाता है। तो मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, क्षमा करें, थोड़ा सा आज विस्तार होगा कक्षा का, एक सेकंड रुकिएगा, इसको मैं खोल लूँ। उच्चारण में माँ से ना हो जाता है, हाँ वो किस प्रकार होता है, क्यों होता है, ये हम अनुस्वार संधि जब पढ़ेंगे तब आप अच्छे से जान जाएंगे, ठीक है जी। चलिए आगे, सम्मा, हाँ सम्मान, सम्मान में भी वहां पे हम सम लगा देते हैं, तो मान में हमने सम लगा दिया तो सम्मान हो गया। अब यहाँ पर माँ क्यों लिखा है और यहाँ पर संयोग में अनुस्वार क्यों है, कि आप आगे जब संधि पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, है ना। अभी आप ऐसा मान के चले, देखो सम्मान में तो हमको समझ, अरे भाई सम्मान में तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, लेकिन संयोग में समझ में नहीं आता कौन सा उपसर्ग है। तो संयोग में भी हमको क्या मान के चलना है, यहाँ पर सम उपसर्ग ही है, हाँ संप्रदाय, संप्रदाय जब देखते हैं तो वहां पर सम उपसर्ग समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम इस प्रकार से लिखें संप्रदाय, हिंदी में तो इसी प्रकार से लिख देते हैं, वैसे सही तरीका है संप्रदाय लिखने का। तो जब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो हमको कोई पूछे कि कौन सा उपसर्ग है तो हम क्या बताएंगे, सम उपसर्ग है, ठीक है जी। इसकी पहचान हमको करना है कि अनुस्वार से ये जाना जाता है, साथ के अर्थ में होता है और अच्छे के अर्थ में होता है ना। चलिए अगला है प्रा परा अपसम अनु, अनु उपसर्ग है ना। अनु, अनु जो है ये भी विशिष्ट, इसका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। ये अनु जो है पीछे के अर्थ में होता है, पीछे के अर्थ यानी जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये अनु है, ठीक है। उसी तरह से साथ के अर्थ में भी होता है, ठीक है, साथ साथ, दो चीजें साथ हैं तो वहां भी अनु का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त योग्य के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि चर है ना, चर मतलब चलने वाला, चरहा, इसमें मैंने अनुसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया, अनुचरहा, अनुचरहा मतलब अनुचर में से हिंदी में अर्थ होता है सेवक, है ना। तो सेवक क्या होता है, स्वामी के पीछे पीछे चलता है, इसलिए अनुचर। उसी तरह से रथ शब्द है, तो रथ मतलब तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने अनु लगा दिया तो क्या हो गया, अनुरथ, यानी भगवान श्री कृष्ण क्या है, भगवान श्री कृष्ण अनुरथ खड़े हैं, अनुरथ मतलब रथ के
पीछे खड़े हैं। आगे जब आप समास पढ़ेंगे तो वहां भी आपको इसका प्रयोग, हाँ, अन्वेषण है ना, अन्वेषण अन्वेषण, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इस अर्थ में होता है, साथ साथ में। तो यहाँ अन्वेषण में किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, ये साथ के अर्थ में। वेषण मतलब देखना, और अन्वेषण मतलब ठीक से देखना, अच्छे से देखना, तो साथ अर्थ में हो गया, योग्यता के अर्थ में हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। उसी तरह से भव शब्द है, भव में हमने अनु लगाया तो क्या हो गया, अनुभव, है ना। भव जो है होने के अर्थ में होता है, अनुभव जो हम हो चुका है, हम जो सीख चुके हैं, हम उसमें योग्य हो गए हैं, तो इस प्रकार, हाँ, अनुस्वार, बहुत बढ़िया, हाँ, अनुस्वार वो लग जाता है इसी प्रकार से, बहुत सुंदर। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, आप खुद ही उसको लिखते जाएं। मैं यहाँ केवल अर्थ बता रहा हूँ ताकि आपको अर्थ की स्पष्टता हो। चलिए, और भी कई अर्थों में होता है, ऐसा नहीं कि ये 3 ही है, इसके अतिरिक्त भी होता है। आप वाक्य के अनुसार जब आगे जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे। उसके बाद अब, अनु अब का किस अर्थ में होता है, नीचे के अर्थ में होता है, कोई चीज किसी के नीचे है ना। जैसे कि स्थित शब्द है, स्थित मतलब खड़ा है, और उसी में हमने अब लगा दिया तो क्या हो गया, अवस्थित। अवस्थित मतलब कहाँ, नीचे, है ना, नीचे की ओर है, थोड़ा सा नीचे की, अवस्थित का हाँ, अनुमोदन भी होता है, बहुत बढ़िया, अवस्थित, है ना। और दूरता के अर्थ में भी होता है, दूर कोई है ना, हमसे कोई दूर है, ये घूम गया, यहाँ पे दा है, तो मिटा के लिखता हूँ। हमसे कोई दूर है, तो उस अर्थ में भी इसका अब का प्रयोग होता है। फिर हीनता के अर्थ में भी होता है, हीनता, निम्नता, है ना, लघुता। आप एक शब्द को मत पकड़ के चलिएगा, अनादर के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है ना। मैं यहाँ 2-3 जितने हो सकते हैं उतने अर्थ देने का प्रयास कर रहा हूँ। उदाहरण कैसे हैं, जैसे देखिए, अवगुण है ना, जैसे गुण, तो गुण तो अच्छी बात हो गई, लेकिन हमने उसमें अब लगाया तो क्या हो गया, अवगुण, अवगुण या अवगुणम। तो गुण का क्या हो गया, हीन हो गया, गुण से हीन हो गए, अवगुण हो गया, विरोध हो गया। तो इस हाँ, अवमानना, मानना और अवमानना, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलिए, उसी आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हो गया, अब के बाद कौन सा उपसर्ग है, निश। अब निश को थोड़ा ध्यान से समझिएगा ना, यहाँ मैं विशिष्ट प्रयोग भी सिखा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया भी था, ये जो निश का सकार है, संधि के कारण तालव्य सा भी हो जाता है और मूर्धन्य सा भी हो जाता है। ये तीनों सा में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब कल इंक्वायर गौड़ जी ने एक विशेष प्रश्न किया था, उसकी मैंने अधिक व्याख्या नहीं की। अगर होगा तो फिर बाद में हम करेंगे, है ना, जब संधि हम पढ़ेंगे तब आपको, क्योंकि ये सभी कौन सी संधि है, कि देखो संधि कैसे है, संधि आप इसको इस प्रकार समझे, जैसे कि ये निश है ना, और यहाँ पर प्लस में क्या लिखा है, क्रामति, क्रामति, है ना, क्रम धातु से निश करके क्रामति बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का मतलब क्या है, जहां पर दो व्यंजन आपस में मिल रहे हो, या व्यंजन और स्वर आपस में मिल रहे हो, क्योंकि व्यंजन संधि के परिचय में हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि संधि वही, नियम सारा वही है, पहला पद दूसरा पद, पहले पद का क्या लेना है, अंतिम वर्ण, तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, सकार है, और सकार क्या है, व्यंजन है। तो इस कारण से यहाँ व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये जो सकार है, निस का जो सकार है, संधि के कारण ये इस वाले सा में भी परिवर्तित होता है और इस वाले सा में भी परिवर्तित होता है। तो जैसे कि निष्क्रामति का सही रूप क्या बनेगा, निष्क्रामति। तो अब आपसे अगर कोई प्रश्न करेगा, जैसे कल उन्होंने उदाहरण दिया था, निष्पन्न या निष्पन्नम, निष्पन्न, तो इस प्रकार से अब आपसे कोई प्रश्न करेगी, बताइए भैया ये जो निष्क्रामति और निष्पन्न है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अगर आप इस प्रकार से लिख देंगे निश, तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो ये अपनी पूर्वावस्था में चला जाएगा, जो पहले था वैसे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निश, तो सही, हाँ, निष्पाप, निस्तेज, निषेध, बहुत बढ़िया। तो ये सभी उदाहरण है, आप लोग यहाँ विद्यार्थी चैट से भी लिख सकते हैं। अब इसका हम अर्थ देखते हैं, किस अर्थ में होता है ये, है ना, ठीक है, ये इसका मैंने विवरण दे दिया है। अब जो निश है, ये वियोग अर्थ में होता है ना, किसी से दूर जाने के अर्थ में होता है, वियोग अर्थ में होता है, ठीक है। बाहर, बाहर के अर्थ में होता है, बही, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं बाहर, इन अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे कि जैसे क्या बोले आपको, हाँ, एक शंक शब्द है ना, शंक या शंका, अरे संस्कृत में शंक शब्द है ना, शंक, अरे भाई, शंक, है ना। तो इसमें हमने कौन सा उपसर्ग लगा दिया, निश लगा दिया। तो संधि के कारण जो सही शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, निशंक, इस प्रकार से, निशंक। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, निश उपसर्ग है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप जो है इसको ले सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं,
निस हो गया, निस के बाद कौन सा है, निर उपसर्ग है, निस निर, है ना। अब निर जो है किस अर्थ में होता है, ये निषेध अर्थ में, यानी मना करने के अर्थ में होता है, विरोध अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में होता है, या रहित अर्थ में भी होता है। रहित मतलब उसके बिना, उससे रहित। जैसे यहाँ पर कोई ऐसा कोई पेटी है जिसमें मैंने वस्त्र रखे थे, अब वो वस्त्र मैंने निकाल दिए तो वो पेटी क्या हो गई, वस्त्रों से रहित हो गई, खाली हो गई ना, खाली अर्थ जिसको कहते हैं, इस अर्थ में होता है। तो जैसे कि गच्छति शब्द है ना, गच्छति का गच्छति का मतलब क्या हो गया, जाना। लेकिन अगर मैंने इसमें निर लगा दिया तो क्या हो गया, निर्गच्छति। निर्गच्छति बाहर ही चला गया, खाली करके चला गया, है ना। उसी तरह से जैसे कि देखिए अपराध, है ना, क्या है अपराध, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, अपराध में अब मैं कौन सा उपसर्ग लगाऊंगा, निर उपसर्ग लगाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर संधि नहीं होगी, संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो व्यंजन है और स्वर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर संज्ञा हो जाए, सॉरी संयोग संज्ञा हो जाएगी। ये जो रा है जाके इसमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नी रा का रा हो जाएगा पूरा, अपराध का अपराध, तो क्या हो गया, निरपराध। अपराध का ठीक उल्टा निषेध हो गया, निरपराध, है ना। तो जो अब सुनील जी, अब आपको उस दिन आपने पूछा था ना कि माँ का ही अधिक मिलता है क्या, हाँ माँ का मिलता अधिक है, लेकिन इस प्रकार से रा आदि का भी मिलता है, तो यहाँ रा पूरा हो गया तो निरपराध हो गया, है ना। जैसे उसी तरह से अक्षर है ना, अक्षर शब्द में हम निर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, निर। जरा बना के बताइए आप लोग, निर प्लस अक्षर क्या हो जाएगा, हाँ निष्पाप, निराकार, निर्विवाद, निराकार में निरक्षर, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा, निरक्षर। सिंपल सा है, बनाना बहुत असल। तो अक्षर का क्या हो गया, निषेध हो गया, विलोम हो गया, विपरीत हो गया, निरक्षर, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से निर का उपयोग किया जाता है ना। इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर व्यंजन होगा तो जो निर है वो जाके किस में मिल जाएगा, स्वर में मिल जाएगा। अगर व्यंजन है तो वो रेफ बन जाएगा, ठीक है, निर्मल, हाँ मल, और मल का विपरीत निर्मल हो गया, बहुत बढ़िया। निस निर, उसके बाद आता है दुष। तो दुष में भी वही निस वाली संधि होगी, सकार है, सकार जो है तीनों तीनों सकार में परिवर्तित होगा। तो अब दुष का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कठिनता के अर्थ में। कठिन, कोई चीज बड़ी कठिन है, या बुरा, बुरा अर्थ या खराब हम कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से, कैसे देखिए, दुष का जैसे कर शब्द है, कराहा, इसमें हम दुष लगा देंगे, दुष, तो क्या बन जाएगा, दुष्कराहा। दुष्कर, बड़ा कठिन कार्य है ये, बड़ा दुष्कर है, कर मतलब करना और दुष्कर मतलब बड़ा कठिन कार्य, है ना। उसी तरह से देखिए साहस, साहस शब्द है, तो साहस में हम क्या लगा देंगे, दुष्ट, तो क्या बन जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस, इस प्रकार से, ठीक है जी। हाँ अच्छा, अब एक चीज और है आपको जो ध्यान से समझनी है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि दिया नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो इसी से कैसे बताऊंगा, लेकिन उदाहरण आ नहीं रहा दिमाग में, तो एक मिनट देखता हूँ, अगर मिलता है तो बताता हूँ, ठीक है। रुकिएगा हाँ, एक सेकंड, इसमें कुछ विशिष्ट वो है सकार का, एक सेकंड, कहाँ गया भाई, दुदुर, बुद्धूस कहाँ चला गया, एक सेकंड रुकिएगा ना, मैं देखता हूँ, एक सेकंड हुए, दुर, नहीं चलो यहाँ नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, उसी टाइम बता देंगे, ठीक है। या फिर चलो एक बता ही देते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए शब्द है चरती, है ना। अब इसमें मैं कौन सा उपसर्ग लगा रहा हूँ, दुष्ट लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका प्रयोग जो है हमारे यहाँ देखो दो प्रकार के प्रयोग होते हैं, एक होता है विकल्प से, एक होता है बिना विकल्प के। क्या होता है, ये जो सकार है ये विसर्ग में भी बदलता है ना, चाहे वो निष्का सकार हो चाहे दुष्का सकार हो, विसर्ग में कैसे बदलता है उसको समझिएगा। जैसे मैं दुष्चरती बनाऊंगा तो इसको मैं दो प्रकार से लिख सकता हूँ, दुष्चरती, इस प्रकार से भी बन सकता है, और इसको मैं अगर बनाना चाहूं तो ये जो सा है इसको मैं विसर्ग में बदल दूंगा और बन जाएगा दुश्चरति, इस प्रकार से, ठीक है। हालांकि ये सब बनेगा नहीं, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। संधि के हिसाब से तो यही रूप बनेगा जो सही संधि करेंगे, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका दुष्का जो है विसर्ग भी हो जाएगा, है ना। तो याद रखना ये जो सकार है ये चार चीजों में परिवर्तित होता है, चार, एक तो स्वयं, दूसरा ये वाला सा, तीसरा ये वाला सा, और चौथा क्या हो गया, विसर्ग। संधि के, विसर्ग संधि के कारण ये विसर्ग में भी, जैसे आप दुख लिखते हैं ना, दुख, तो दुख में क्या होता है, वहां पे देखिए विसर्ग लगा होता है,
तो यहाँ पर दुख में जो क्या है, यहाँ पे दुष उपसर्ग है ना, इसलिए दुख शब्द बनता है ना। उसी तरह से और भी आपको शब्द मिल जाएंगे। दुशासन, हाँ दुशासन, दुशासन को भी कैसे लिखते हैं, हाँ ये दुशासन बहुत अच्छा है। दुशासन का जो सही लेखन है वो किस प्रकार होगा, शासन प्लस दुशासन, इस प्रकार से लिख सकते हैं दुशासन, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दुशासन, ऐसे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से दुशासन या दुशासन, भैया ये दोनों में मेरे मन में भी आए थे पर उसमें सा है, हाँ कोई बात नहीं, जी हाँ। तो इस प्रकार से हम जो है दुशासन या दुशासन, समझ में आ गया, यानी जो सकार है उसका 4 रूपों में परिवर्तन होता है, ठीक है जी। चलिए, तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। आज की कक्षा थोड़ी सी हो सकता है बोरिंग हो सकती है, क्योंकि हम अब थ्योरी ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, ये भी जरूरी है पढ़ना भैया, क्योंकि बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे दुस हो गया, दुस के बाद क्या है, दुर, दुर है, ठीक है। दुर भी जो है किस अर्थ में होता है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ अरे कहाँ गया भैया, दुर, हाँ ये भी कठिनता के अर्थ में होता है, कठिन कोई है, कोई बुरा है ना, खराब है जिसको हम कह सकते हैं, या निंदा किसी की हमको करनी है, निंदा के अर्थ में भी प्रयोग होता है, और भी कई प्रयोग है ना। उसी तरह से देखिए जैसे जनाहा, जन है, जन में हमने क्या लगा दिया, दुर, तो क्या हो गया, दुर्जनाहा, जन मतलब सामान्य व्यक्ति और दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्टता के अर्थ में भी होता है, कठिनता है ना, विरोध के अर्थ में भी होता है। उसी तरह से देखिए आचार, आचार का मतलब क्या होता है, आचरण। अब इसमें हम दुर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, जरा बताइएगा, आचार आचरण, हाँ दुर्दांत, बिल्कुल दुर्दांत अपराधी है ना, बड़ा खतरनाक अपराधी है ना, हाँ क्या हो जाएगा, दुराचार, क्या हो जाएगा, दुराचार। आचार सामान्य आचरण, दुराचार आप सभी जानते ही हैं, बड़ा बेकार आचरण, जो अच्छा आचरण नहीं है, दुराचार। उसी तरह से दुर्गति, गति और दुर्गति, दुरात्मा है ना, दुरात्मा इत्यादि जो है ये सभी इस अर्थ में होता है, निषेध अर्थ में, बुरा निंदा किसी की करनी हो इस अर्थ में ना। तो इस प्रकार से दुर उत्तर हो गया। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, जैसे निर था वैसे ही रा जो है या तो रेफ हो जाएगा या विसर्ग हो जाएगा। अच्छा रा भी विसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा ना, रा भी विसर्ग होता है, लेकिन वो जब जैसी जरूरत होती है वैसे, तो रा सा और ये रा भी विसर्ग हो जाता है और सा भी विसर्ग हो जाता है। उसी प्रकार से जो रा है वो रेफ में भी बन जाता है, और स्वर होगा तो स्वर के साथ मिल जाता है, दूर हो गया। अब आ जाते हैं असली वाले पे, वी, क्योंकि इसका जो है कई अर्थों में प्रयोग होता है। चलिए, तो वी का एक तो होता है विशिष्ट अर्थ में, विशिष्ट या विशेष अर्थ आप कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं विशेष अर्थ में। और दूसरा क्या होता है इसका, विरोधार्थक, विरोध भी होता है, विलोम कह सकते हैं, विरोध अर्थ में भी कह सकते हैं, ठीक है जी। और इसका विशेष अर्थ मैंने लिखा ही दिया है ना, विशेषता बतानी हो किसी से, हाँ दुर्गंध, गंध दुर्गंध है ना, वही। तो अब ये जो वी है ये दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। तो जैसे कि ज्ञान है, तो ज्ञान में हमने वी जोड़ा तो क्या हो गया, विज्ञान, तो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, विशेष ज्ञान विज्ञान। उसी तरह से अगर हमको बताना हो किसी का, एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गया बी भाई, हाँ हाँ वाद है, वाद का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, संवाद करना है ना। उसी तरह से इसमें हमने बी लगा दिया तो क्या हो गया, विवाद, विरोधार्थक, विरोधार्थ में हो गया, वाद का उल्टा, ठीक विलोम, तो वाद विवाद। विधर्म, हाँ धर्म का उल्टा विधर्म, बहुत बढ़िया। तो दोनों अर्थों में, विशेष अर्थ में भी है और विरोध अर्थ में भी है, तो दोनों अर्थों में होता है, एक अर्थ में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी हो गया, बी के बाद क्या है, आंग। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आंग को है ना, आंग के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी कॉपी में आंग के बगल में मैंने ऐसे ब्रैकेट में आ बनवाया हुआ है। क्यों, क्योंकि आंग का जो ज्ञा है इसका लोप हो जाता है और केवल आ शेष बचता है ना। तो यानी जब हम इसको शब्दों, हाँ विनय है, तो जब हम इसको किसी शब्दों के साथ जोड़ेंगे तो केवल आ ही जुड़ेगा। तो जैसे कि क्या होता है, देखिए कार है ना, कार शब्द है, कार में आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आकार है ना। अभी आचार बताया था, अरे भैया है ना, क्या हो जाता है इसको, आकार है ना, आकार। लेकिन संवाद में, संवाद में भी तो सम उपसर्ग है, तो पद बाद है या संवाद, बाद है, बाद ही है ना। बाद का अर्थ ही संवाद, मतलब देखो वाद मतलब होता है बातचीत, संवाद मतलब अच्छे से बातचीत। देखो वाद क्या होता है, एक तरफा है, अगर हम इसका बिल्कुल डीप में जाके बताऊं तो वाद क्या होता है, एक तरफा होता है, एक जना बोल रहा है, संवाद दोनों लोग बोल रहे हैं। और इसका उल्टा कर दो विवाद,
तो एक पक्ष में बोल रहा है, एक विपक्ष में बोल रहा है, इस प्रकार से। आराम, आहार, आनंद, हाँ बहुत बढ़िया, सारे उदाहरण आपको आ ही रहे हैं। तो ये किस अर्थ में होता है? आ या आंग जो है किस अर्थ में होगा? किसी की स्वीकृति के अर्थ में, यहाँ पे लिखा है स्वीकृति, है ना। या आप कह सकते हैं कि ये भी विशेष अर्थ में होता है, किसी को विशेष बताना हो, विशिष्टता बतानी हो, इन दोनों अर्थों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नी, नी जो है, अरे भैया, हाँ स्वीकृति या विशेष अर्थ में होता है। नी जो है ये किस अर्थ में होता है? नीचे के अर्थ में होता है, किसी को बताना हो कि आप नीचे हैं, या नीचे के विषय में, नीचे की कोई वस्तु बतानी हो। निषेध अर्थ में भी होता है, निषेध मतलब मना करने के अर्थ में होता है, या विलोम आप कह सकते हैं। ठीक है जी। और अगर समूह है, समूह के विषय में बताना हो तो उसके लिए भी प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि युक्त है, युक्त, अरे भाई क्या हो जाता है इसको, हाँ युक्त शब्द है, हाँ ठीक है हो गया चेक। युक्त, युक्त में जुड़ा हुआ, और उसको हमने क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया, है ना। नियुक्त, निबंध, निषेध, निवारण इत्यादि ऐसे बहुत बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे कई सारे शब्द मिल जाएंगे नीचे के अर्थ में। नी, अब फटाफट समाप्त करते हैं। नी के बाद है बी, सॉरी नी के बाद अधि। अधि जो है किस अर्थ में होता है? अधिकता के अर्थ में, या श्रेष्ठता के अर्थ में, प्रधान अर्थ में होता है। किसी की अधिकता बतानी हो, प्रधानता बतानी हो, या श्रेष्ठता बतानी हो, उस अर्थ में जो है क्या, अरे प्रधानता श्रेष्ठता, है ना, प्रधानता श्रेष्ठता इनके अर्थ में ना। तो जैसे, हाँ अब इसका जरूरत थोड़ा बनाइएगा, जैसे अक्ष है, तो अक्ष का क्या हो जाएगा? अगर अधि लगाएंगे तो क्या बनेगा, जरा बना के बताएं आप लोग। अधि प्लस अक्ष क्या हो जाएगा, बताइए जरा। यहाँ पे संधि होगी ना, नियोग, हाँ नियोग, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष, हाँ कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर, देखो अगर इकार है ना, इकार है तो वहां यण संधि हो जाएगी, और अगर अकार है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी ना। अध्यक्ष, बहुत बढ़िया। अध्यक्ष, तो अक्ष था उसका, श्रेष्ठता उसकी हमने कर दी, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, विशेष व्यक्ति हो गया, है ना। उसी तरह से देखिए कृत होता है ना, कृता किया हुआ, और उसमें हमने अधि लगा दिया तो क्या हो गया? अधिकृत, कब्जा कर लिया, अधिकृत कर लिया, है ना। तो उसकी श्रेष्ठता हो गई। अधिप, हाँ पति, अधिपति, ठीक है जी, पति स्वामी हो गया, अधिपति स्वामियों का भी स्वामी। अधिकार, अधिव्याख्याता, व्याख्याता, हाँ जी बहुत बढ़िया। तो उदाहरण आप सबको पता ही है, आगे बढ़ते हैं। अधि के बाद आता है हमारा अति। अति जो है आप सभी जानते हैं, अति किस, अति का वो अर्थ ही स्पष्ट है, बहुत, है ना, बहुत ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। अधि बहुत या अधिक के अर्थ में, है ना, अधिक के अर्थ में। तो उदाहरण वही है हमारा, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। उदाहरण जैसे वाद है, और वाद में आपने अति लगा दिया तो क्या हो गया? अतिवाद, अति बहुत ज्यादा अधिक हो गया, वो वाद है लेकिन वह बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा उसी तरह से देखिए, हाँ इसका जरा बताइएगा, है ना। उत्तम है, उत्तम में मुझे क्या जोड़ना है? अति जोड़ना है। हाँ जरा जोड़ के बताएं क्या बनेगा। हाँ नहीं, जोड़ के बताना है। हाँ अंश जी ने सही लिखा, यहाँ भी तो यण हो जाएगा ना, ई के स्थान पर या आदेश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अत्युत्तम, अत्युत्तम, है ना, दीर्घ संधि हो जाएगी ना भैया। सॉरी यहाँ मैंने वो लिख दिया अत्युत्तम। हाँ अपी बच गया, अच्छा अपी बच गया, हाँ अभी आ जाएगा, अपी लास्ट में जाएगा। अपी की टेंशन मत लीजिएगा ना, अपी जो है थोड़ा सा विशिष्ट है, कोई बात नहीं, आ जाएगा अपी। हाँ चलो अपी का ही बता देते हैं पहले, ठीक है। अपी अति, है ना, अपी के, सॉरी इन दोनों के बीच में आता है अभी, तो याद करने के लिए अपी जो है यहाँ रखा जाता है, बाकी वो आता लास्ट में अपी, है ना। अपी किस अर्थ में होता है? निकटता के अर्थ में होता है, पास होने के अर्थ में होता है, निकट, अपी निकट, पास। जैसे कि देखिए उदाहरण है गीर्णः, और इसका इसमें लगा देंगे अपी तो क्या हो जाएगा? अपी गीर्णः, है ना, पास, है ना। उसी तरह से धान, धान में अपी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अपिधान। और भी कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको ना, कल इंक्वायर गॉड जी ने शेयर किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें
जो हमारे उपसर्ग हैं। ठीक है, और देखता हूँ अगर मिलते हैं तो। हाँ, जैसे पिधत्ते, अपिधत्ते, नहीं यति, अपि नहीं यति, ऐसे बहुत भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अभी हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ फटाफट इनको समाप्त करके थोड़ा अव्यय पे चलते हैं ना। अपी हो गया। उसके बाद आता है सु। हाँ, ये सु जो है बहुत बहुत विशिष्ट है। सु का किस अर्थ में होगा? सुंदर अर्थ में होगा। किसी की सुंदरता, सुंदर में भी कौन सा प्रयोग उपसर्ग है? सु ही उपसर्ग है। सुंदरता के अर्थ में, किसी की श्रेष्ठता बतानी हो, अच्छाई बतानी हो, है ना, श्रेष्ठता के अर्थ में, तो इस प्रकार से सु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। उसी तरह से देखिए, किसी का वेश है, वेशः, और उसमें हमने सु लगा दिया तो क्या हो गया? सुवेशः। ठीक है। उसी तरह से क्या है? स्वर है, स्वर में लगा देंगे सु तो क्या हो जाएगा? सुस्वर। हाँ जी। सुमुख, सुलोचना, है ना, सुरेखा। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है शायद आपको याद आ रही है। ठीक है चलिए, लेकिन अच्छे नाम है। हाँ, तो आगे सुंदरता के अर्थ में। अच्छा, अब अच्छा इसका थोड़ा बना के बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को बनाना है। ठीक है, उक्ति शब्द है, उक्ति, और इसमें हमको कौन सा उपसर्ग लगाना है? सु। उक्ति का मतलब होता है कथन। ठीक है उक्ति कथन, कथन होता है मतलब कहा हुआ, ऐसी बात जो कही है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? सूक्ति। हाँ, लूसीफर जी ध्यान रखें, ऊ और ऊ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, सूक्ति, है ना। तो जहाँ, देखो ध्यान रखना, जहाँ पे स्वर है ना, वहां पे आपको संधि का ध्यान रखना है। चलिए, सूक्ति हो गया, ओके। फिर सुंदरता के उत हो गया। आगे आइए उत में। उत, इसको भी ध्यान रखिएगा। उत ये जो है विशिष्ट है। यहाँ पर उत का उद भी हो जाता है, या फिर आपको मैं इस प्रकार से बताता हूँ। ठीक है, सुनिए। आप मुझे सभी लोग जरा एक बार सभी वर्गों के तीसरे अक्षर लिख के बताइए। हर एक वर्ग का तीसरा अक्षर बताइए जरा फटाफट। जावा गाड़, चार हुए तो पांच है ना, वर्ग तो हमारे पांच हैं। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब सही आ गया। क्या क्या है देखिए, का वर्ग का क्या है? तीसरा अक्षर गा, है ना। और उसके बाद च वर्ग का है चा छा जा। क वर्ग का है का चा टा ता, याद है ना, कचट तप। फिर ट वर्ग का क्या हो जाएगा? ड। फिर उसके बाद कौन सा वर्ग आता है भाई? अच्छा, झा कहाँ से हो गया? झा तो नहीं होगा भैया। ध वर्ग का हो जाएगा दा। थोड़ा देखिए अंश जी, झा नहीं होगा। हाँ, अब सही कर, अभी सही नहीं किया। हाँ, जा है। ठीक है, ग जा डा दा, और क्या हो जाएगा? प वर्ग का वा, जा वा गा डा दस। याद करिए ना, जस प्रत्याहार है। ये कौन सा प्रत्याहार है? जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर, इसलिए तो प्रत्याहार पर ये पांचों अक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो तकार है ना, संधि के कारण आप यूं समझ लें कि हर एक वर्ग के ये तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो सकता है ना। ये जो है गा का प्रयोग हमें बहुत ही कम मिलता है ना, अभी के लिए कम ही मिलता है। आगे जब मिलेगा तो बताएंगे। बाकी इनके प्रयोग आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से पांचों अक्षरों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम जरा उदाहरण से समझ लेते हैं। अच्छा, इसका प्रयोग भी किस अर्थ में होता है? अधिकता के अर्थ में होता है, श्रेष्ठता के अर्थ में होता है ना। श्रेष्ठ, अधिक, आपको ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, अधिक, है ना। जैसे कि देखिए, थान शब्द है। कौन सा शब्द है? थान। इसमें हमने क्या लगा दिया? उत लगा दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्थान। हो गया ना भाई, उत्थान। इस प्रकार से, हालांकि उत्थान में डबलता होते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। लिखने लिखने में यहाँ पे एक ता का और आगम हो जाता है, तो उत्थान शब्द बनता है। ठीक है, श्रेष्ठ। उसी तरह से देखिए, नति ही शब्द है, तो नति ही शब्द है। ठीक है, इसको मैं विशेष, हाँ, नति का मतलब होता है नीचे की ओर। अगर इसमें मैंने क्या लगा दिया? उत लगा दिया, तो संधि के कारण क्या होगा? यहाँ पर शब्द बनेगा उन्नति ही। उन्नति, श्रेष्ठता, है ना, उन्नति। अब देखिए यहाँ पे जो तकार था, ये किस में परिवर्तित हो गया? नाम में परिवर्तित हो गया, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, संधि के कारण परिवर्तित होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां पर ऊ के बाद अगर कोई आधा वर्ण हो तो ध्यान रखिएगा वहां उत उपसर्ग होता है, उन्नति ही, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे उत का प्रयोग था। आगे और संधि आएगी तो आप समझ जाएंगे ना, अभी ज्यादा का वो नहीं करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अभी, हाँ, अभी का प्रयोग बहुत अधिक होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। अभी सामने, सामने के अर्थ में होता है कि हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, अभी। उसी तरह से ऊपर की ओर कोई है, ऊपर अगर कोई है, ठीक है, पास में कोई है, या आप कहें साइड या तरफ, हम कहते हैं ना, वो इस तरफ है, दाएं तरफ, बाएं तरफ, है ना, इस तरह से ऊपर नीचे सामने, इन सभी दिशाओं के ज्ञान के लिए अभी का प्रयोग किया जाता है, अभी उपसर्ग का। ठीक है जी। चलिए, और भी कई अर्थों में होता है, जैसे कि देखिए, मुख है, मुखम शब्द है, मुखम, मुखम में अभी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमुखम। अभिमुखम मतलब मेरे सम्मुख खड़ा है, ये सम्मुख है। ठीक है जी। उसी तरह से मान शब्द है, तो मान में क्या लगा देंगे, अभी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमान, ना, मुझे अभिमान है, इस प्रकार से। ठीक है। अच्छा, एक इसका बनाइए, आगतः। आगतः प्लस अभी क्या हो जाएगा, जरा बना के बताएं आप लोग। अभी प्लस आगतः, हाँ, अभिनय, अभ्यागतः, बहुत बढ़िया। वीर संधि में, यण संधि में पढ़ाया था, सॉरी, अभ्यागतः, अभ्यागतः, इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएगा, अभ्यागतः। ठीक है, हो गया, अभी हो गया। अब आ जाते हैं अगले वाले पे। जी, कुछ पूछना था क्या? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, चलिए, आपका प्रश्न मैं समझ सकता हूँ। अब मैं एक्चुअली इसको इसलिए मतलब आगे बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं संधि बताऊंगा तो फिर वो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी आपने पूछा इसलिए बता। देखिए क्या होता है, ये तकार है, व्यंजन संधि है, और यहाँ नकार है, ये वर्ग का 5वां लेटर है। तो होता क्या है, जब हम पूर्व रूप, अनुस्वार में भी पूर्व रूप संधि होती है, उसको पढ़ेंगे, सॉरी, परिरूप होती है ना। तो परिरूप संधि में क्या होता है कि बाद वाला अगर पंचम लेटर हो, तो ये जो आगे वाला लेटर है, ये पंचम लेटर में ही बदल जाता है, तो इसलिए जो ता है वो ना में बदल जाता है, इसलिए उन्नति हो जाता है। ठीक है जी। बस आप इतना समझें कि अभी आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उत है, बस उतनी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, बाकी आप जब संधि पढ़ोगे आपको ना स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो समय हमारा नष्ट होगा। वो जब समय आएगा उसी समय समझाएंगे ना। चलिए आगे, प्रति पे आ जाते हैं। तो प्रति शब्द भी होता है किसके लिए, इन्हीं सभी दिशावाचक के लिए होता है, और की ओर के लिए होता है ना। ओर, है ना, कि वो मेरी ओर मुख करके खड़ा है, वो इस जैसे मेरे दाएं ओर टेबलेट रखा है ना, इस प्रकार से। आगे पीछे विपरीत दिशा में, विपरीत के लिए, विलोम के लिए भी होता है प्रति, है ना। प्रति किसके लिए होता है, विपरीत। अरे यार, इसको हो क्या जाता है, तो क्लिक हो गया क्या? विपरीत, विपरीत दिशा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, कूलम शब्द है, कूलम, कूल बोलते हैं किनारे को, है ना, एक किनारा। उसी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, दूसरा किनारा, बिल्कुल विपरीत हो गया, उससे बिल्कुल सामने हो गया, प्रतिकूल, है ना। उसी तरह से देखिए, ध्वनि, ध्वनि शब्द है, तो ध्वनि में आप क्या लगा दीजिए, प्रति, तो क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, है ना। अच्छा, ठीक है जी, प्रतिध्वनि। ओके, अलग अर्थ हो गया, है ना। उसी तरह से कार, कार में लगा दीजिए, कार करना, और प्रतिकार, उसका विरोध करना, विपरीत अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से, हाँ, प्रतिध्वनि, प्रतिकार, प्रतिकूलम, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग आगे जो है, हम जब कारक पढ़ेंगे तो उसमें और भी आएगा। प्रति, प्रति हो गया। प्रति के बाद अब क्या बचा, उप। हाँ, ये उप जो है बड़ा विशिष्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। उप जो है निकट अर्थ में होता है, निकटता के अर्थ में, कोई मेरे पास खड़ा है, समीप खड़ा है, उस अर्थ में, निकटता के अर्थ में, निकटता के अर्थ में उप होता है। सक, अच्छा, मैं यहाँ प्लस क्यों लगा रहा हूँ मुझे नहीं पता। हाँ, चलिए, निकटता, शक्ति के अर्थ में, बल, है ना, बल किसी का बताना हो, समीप के अर्थ में, है ना। जैसे कि देखिए, अ, इंद्र शब्द है, ठीक है, इंद्र में उप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बना के बताएं आप लोग। इंद्र प्लस उप, हाँ, उपसर्ग, उपकार, बहुत बढ़िया, उपेंद्र, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि ना, उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र ना, उपेंद्र।
उपेंद्र किसको बोलते हैं? इंद्र के छोटे भाई को। सहायक है ना, जो निकटवर्ती है ना, समीप है। इस प्रकार से जो है आपके सभी उपसर्ग थे। अगर कोई छूट गया हो तो बता दीजिएगा, वैसे लगता है मुझे लगभग सभी हो गए। तो ये अर्थ थे। वैसे इनकी उतनी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम आवश्यकता इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमें ये पढ़ते हुए पता चल जाते हैं। जी, कोई कुछ बोल रहा है, बोले। हाँ। प्रति, परी परी, परी परी। हाँ परी, क्षमा करें क्षमा करें, जल्दी जल्दी में मैंने शायद स्किप कर दिया, क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, परी जो है ये, इसका प्रयोग भी किस अर्थ में होता है तो मैं बता देता हूँ। परी जो है चारों ओर, है ना, हमारे चारों ओर, जो चारों तरफ है ना, तरफ के लिए होता है, ओर के लिए होता है, चारों तरफ, है ना। और आस पास कोई चीज है उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। आस पास कोई चीज है ना, आस पास, ठीक है। तो बना लीजिए, जैसे देखिए, आवरण शब्द है। कौन सा शब्द है? आवरण। इसमें परि उपसर्ग लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पर्यावरण, है ना, यानी संधि हो जाके बन जाएगा पर्यावरण। पर्यावरण किसको बोलते हैं? आसपास के वातावरण को, है ना, पर्यावरण। उसी तरह से देखिए, जन, जन हो गया, और उसमें हमने परि लगाया तो क्या हो गया? परिजन। परिजन हमारे, परिजन कौन? हमारे रिश्तेदार, आसपास के लोग, है ना। इसी तरह से परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, ठीक है। कहाँ गया परि? अभी प्रतिपरि, हाँ, श्रम, परिश्रम, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ऐसे कई सारे, परिक्रमा, परिजन, हाँ। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी उपसर्ग थे। अब आते हैं असली काम पे, ठीक है जी। ये तो क्योंकि अर्थ बताने थे, इसलिए हो सकता है संभवतः ये थोड़ी सी बोरिंग क्लास रही हो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी कभी थ्योरी भी पढ़ना चाहिए, है ना। आज की क्लास को थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं असली काम पे, ठीक है जी। अब आप लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना है। परियोजना, योजना, परियोजना, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बताना है मुझे? तीन चीजें बतानी, अकार, इकार, उकार, ठीक है। और अकार, इकार, उकार, और क्या था भाई? ठीक है, चलो ये चार, तीन चीजें हैं। अकार, इकार, उकार, हाँ ठीक है। अब आपको थोड़ा देख के बताना है सभी को, ये जो 22 उपसर्ग हैं, इनमें कौन कौन से उपसर्ग आकार में आते हैं, कौन से इकार में आते हैं, और कौन से उकार में आते हैं, जरा बताएं फटाफट। पहले आकार के बता दें, कौन कौन से उपसर्ग आकार में आते हैं, फिर मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, है ना, मतलब कल पढ़ेंगे। आकार में अप, बहुत बढ़िया। अभी, नहीं, आकार के बताना है, केवल आकार के, अभी आकार के हम बता रहे हैं। अभी तो आकार में नहीं है भैया। आकार, अप, क्या था रे भाई? अप, हाँ, अप, बताएं फटाफट, देख के बताएं सभी लोग। प्रा, बहुत बढ़िया। और बताएं। अब, हाँ, 22 उपसर्ग की लिस्ट याद होनी चाहिए ना। उप, हाँ, अप और उप दोनों हैं, ठीक है। अब, हाँ, अब हो गया है। और बताएं, आकार में बचे हैं अभी भी, ना। और देखिए थोड़ा ध्यान से, विचार ही हुए हैं, और बचे हैं अभी दो तीन। हो गए सारे के? अच्छा ठीक है, चलिए अब आपको मैं लिखाता हूँ। परा, परा में भी तो आकार है ना, दीर्घ आकार। आकार मतलब क्या? आ से मतलब आ ही ग्रहण करेंगे क्या? 18 प्रकार का आ होता है भैया, सबको ग्रहण करना है, हाँ जी। परा है, और एक और क्या बचा है? आंग, आंग में भी क्या शेष होता है? आ होता है ना। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? आकार वाले हैं, ठीक है जी। हाँ, अब आ जाइए इकार वाले पे। इकार वाले कौन कौन से हैं? अधि, बहुत बढ़िया, अधि हो गया। हाँ, और बताइए। अधि के बाद अपि, बहुत सुंदर। अपि के बाद वी, क्या बात है, वी, अभी, और एक और बचा है, नी। हाँ, बहुत बढ़िया।
नी उपसर्ग है ना। अधि, अभी, भी, अभी, नी, और एक आध कोई बचा है क्या, देख लो एक बारी। बचा है अभी, 2 बचे हैं बल्कि, 3 बच गए। हाँ हाँ चलिए, प्रति, बहुत बढ़िया। अरे भाई, प्रति और अति, परी, हाँ अब आया ना सही। अब क्या है, अरे भाई इसको पता नहीं क्या हो जाता है, परी। तो इस प्रकार से हमारे ये सभी इकार वाले हैं ना, कितने देखो, 1 2 3 4, एक सॉरी, क्षमा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं इकार वाले है ना। परी हो गया, लगभग सभी हो गए हैं, अगर कोई बच्चे हो तो आप लिख लेना। आगे आ जाइए उकार वाले पे है ना, फटाफट। उकार वाले कौन कौन से हैं, सु, बहुत बढ़िया, अनु, बहुत बढ़िया, और कोई बचा है क्या, सु अनु, 2 ही हैं लगता है, और नहीं है ना, अनु ठीक है, 2 ही है, सु और अनु, ठीक है। अभी क्यों लिखवाए हैं इसका कारण बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये जो जितने भी स्वरांत हैं, स्वरांत हैं क्यों, क्योंकि इन सब के अंत में स्वर है। हाँ, इन सब के अंत में स्वर है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो आपको क्या करना है, अब हम आगे एक संधि पढ़ेंगे, पररूप संधि है ना, और अपवाद संधि है वो, तो आगे जब पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। तो आपको ध्यान के रखना है कि जब अकार अकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत जो प्रत्यय हैं, जब भी ये किसी भी पद के साथ लगेंगे, गुरु जी ये स्लो मोड ऑफ, मुझे नहीं आता है स्लो मोड ऑफ करना, वो अपने क्या नाम है, गुलू गुलू जी करेंगे भाई, कर दीजिएगा इसको, या फिर कक्षा का समय कर दिया करें, बाकी समय हटा दिया करें। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जब जब अकार इकार उकारांत वाले जो उपसर्ग हैं, ये जब भी किसी पद के साथ जुड़ेंगे, अगर वो व्यंजन से शुरू हो रहा है तो तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर स्वर से आरंभ होगा तो वहां पे संधि होगी, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये इतने को है ना, स्वर स्वर के लिए, फिर आगे व्यंजन का जब व्यंजन पढ़ेंगे तब कराएंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सभी उपसर्गों का, हमारा 2 दिन की कक्षा थी, इसमें आपको कई सारे उदाहरण भी मैंने दिए। अब आपको अपने स्वयं के लिए क्या करना है कि इनके और भी उदाहरण अगर आप ढूंढना चाहें तो आप लिखिएगा भले ही मत, लेकिन कोई भी ग्रंथ खोल के देख लीजिएगा कि भाई इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं, क्या मुझे सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये अभ्यास ही सरल होते हैं, इतना कठिन नहीं होता, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं आज के हमारे, हाँ, अच्छा, हाँ पर रूप संधि होगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। अभी अभी हमने देखिए, अभी हमारी जो स्वर संधि है ना, उसमें हमने 6 पढ़ी हैं, और आपको मैंने बोला था हम 8 पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो, अभी 2 हमारी बची हैं, एक पररूप बची है और एक प्रकृति भाव बची है। तो प्रकृति भाव को हम अभी अव्यय पढ़ने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो उसको थोड़ा ऑन पर्पस छोड़ा गया है इन दोनों को, आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसको बस इतना ही से काम है, निकट में नी उपसर्ग, हाँ निकट के अर्थ में भी नी उपसर्ग होता है, ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट शब्द रूप पे, तो कक्षा समापन करेंगे, इसको हम लॉक कर देते हैं। आज हमको उकारांत शब्द पढ़ने हैं, ठीक है। उकारांत में गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए गुरु शब्द ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। शब्द पाठ में चलते हैं, तो और भी कई शब्द हैं उकारांत में, भानु है ना, साधु। आप लोग यहाँ पे जाइएगा, एक मिनट, फिल्टर्स में ही चलते हैं सीधे, तो आपको बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। हमको उकारांत पढ़ने हैं और यहाँ पर पुल्लिंग लिखने हैं। 251 शब्द आए हैं इसमें, ये देखिए, अक्षर, चुंचु, अणु, अतन्यु, अध्वर्यु, अध्वर्यु कौन होता है, यजुर्वेद का कर्म करता, अनुरु, अनऋजु, अंधकरिपु, अंधु, अपटु, अपष्ठु, अभिसु, अलरु, ये सब कितने, अंशु, अंशु, पशु, इक्षु, इंदु है ना, ये कितने सारे शब्द देखिए। एक ऊ भी जो है, इसको ऊ जो है शंभु होता है हमारे यहाँ जो है ना, आ है जो उसका भी अर्थ होता है, ऊ है जो उसका भी अर्थ होता है, ई है जो उसका भी अर्थ होता है, सभी के अपने अपने अर्थ होते हैं, ठीक है जी। कद्रु, कंदु, कंभु, करसु, ये देखो ये कितने सारे शब्द हमारा, हमको किसको देखना है, गुरु को। गुरु जो है, इसके अर्थ यहाँ पर दिए हैं, बृहस्पति संस्कार आदि करतु गुरु, जो संस्कार आदि करे वो गुरु है, ठीक है जी। अब इसको ध्यान से समझिएगा जरा ना, उकारांत ये कौन सा है, पुल्लिंगवाची है। एक बार इसको खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को ना। चलिए भाई साहब, आप थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएं, आ जाइए, पढ़ते हैं एक बार। यहाँ आपको पता ही है, प्रथमा द्वितीय तृतीय ये विभक्तियां हैं, ये वचन। एक बार पढ़ते हैं, गुरु प्रथमा एक वचन,
गुरुहु, गुरु, गुरवः। अब आप कहेंगे गुरुजी इन दोनों में क्या अंतर है? इसको भी समझना है हमको, ठीक है जी। एक सेकंड। तो यहाँ देखें, ये जो गुरुहु लिखा है ना, गुरुहु, ये यहाँ पर गुरुहु जो है ये ह्रस्व उ है, और द्विवचन में जो ये क्या है, दीर्घ उ है, इस प्रकार से, है ना। गुरु, तो अगर गुरुहु बोल रहे हैं तो ये क्या है, एक वचन। गुरु बोल रहे हैं तो द्विवचन, यानी मान लीजिए यहाँ पे दो गुरु हैं, तो दो गुरु, जैसे मान लीजिए हमारे गरुड़ जी एक गुरु हैं, एक लूसीफर जी गुरु हैं, तो इनको क्या बोलूंगा मैं, गुरु, गुरु, दीर्घ में, है ना। और अगर एक है तो गुरु, गुरु, है ना। उसी तरह से बहुत सारे गुरु हैं, आप सभी गुरु हैं तो क्या हो जाएगा, गुरवाहा। ये सिंपल है, तो आपको ध्यान रखना द्विवचन का, द्विवचन में थोड़ा सा कंफ्यूजन। उसी तरह से मान लीजिए साधु शब्द है, तो किस प्रकार बनेगा, साधु, साधु, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, अगर दो साधु हैं तो साधु, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए पढ़ते हैं, गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून। यहाँ पे भी दीर्घ है, देखिए दीर्घ का मैंने बताया था ना, थोड़ा सा पेट घुमा रहता है ना, ध्यान से समझिएगा। गुरुम, गुरु, गुरून। तृतीया, जैसे कवि शब्द था, कवि ना बनता था, यहाँ पे गुरुणा बना। गुरुणा क्यों बना, क्योंकि रकार है इसलिए नाकारणा हो गया, तो गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः। फिर चतुर्थी, अरे मिट क्यों नहीं रहा भाई, गुरवे, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्या। देखिए क्या होता है, हम जो गुरु मंत्र पढ़ते हैं ना, कई लोग उसमें गलतियां करते हैं, मैंने सुना है, हालांकि उस दिन दीदी ने सुनाया था, शुद्ध सुनाया था, वहां पे लास्ट में आता है गुरुवे नमः, है ना। कई लोग मैंने सुना वो इस प्रकार से बोलते हैं, गुरुवे नमः, ये अशुद्ध उच्चारण, तो सही करना है हमको, है ना। क्या है, गुरुवे, तो यह चतुर्थी विभक्ति है, तो एक्चुअल में सही शब्द क्या बनता है, गुरवे, गुरवे नमः, गुरुवे नमः नहीं है, गुरवे नमः। तो अगर कोई अशुद्ध उच्चारण करे तो उसको बताइएगा कि नमः योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए गुरुवे नमः नहीं उच्चारण सही है, क्या है, गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो चतुर्थी गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः। पंचमी षष्ठी, गुरोः, पंचमी षष्ठी दोनों कैसे है ना, गुरोः, सॉरी गुरोः, गुरुवोः, गुरुवोः। ध्यान रखें यहाँ पे गुरु का जो रा है वो आधा हुआ है, और वा लग के ओ की मात्रा, गुरुवोः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम, गुरूणाम। यहाँ पे दीर्घ उ है ना, बहुवचन में दीर्घ उ है, बहुवचन में जहां भी आप देखेंगे वहां दीर्घ मिलेगा, केवल द्विवचन को छोड़ के, ठीक है। गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम, गुरौ, सप्तमी गुरौ, वहां क्या बनता है, हरौ, तवौ, लगभग इकारांत उकारांत एक जैसे हैं। गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, यहाँ पे ह्रस्व उ है, गुरु, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु। संबोधन, हे गुरु, देखो यहाँ प्रथमा में गुरु बनता है, यहाँ पे गुरु बनता है, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। द्विवचन में भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। ठीक है, एक बार फटाफट पढ़ते हैं सारे ऊपर से नीचे, मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग बाद में उससे सुन सकते हैं। गुरु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुभ्याम, गुरुभ्यः, गुरोः, गुरुवोः, गुरूणाम, गुरौ, गुरुवोः, गुरुषु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवः। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा ये पुल्लिंग शब्द था उकारांत। पुल्लिंग में चलते हैं, रिमूव करते हैं फिल्टर्स, फिल्टर्स ऐड करते हैं। उकारांत हमको देखना है ना, ह्रस्व उकारांत, देखो दीर्घ उकारांत अलग होते हैं, ये ह्रस्व उकारांत है ना। उसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ अकारांत भी है, आकारांत भी है, इकारांत भी है और दीर्घ इकारांत भी है। अभी स्त्रीलिंग में हमने दीर्घ इकारांत नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ना है ना। चलिए पहले उकारांत देख रहे हैं, एक एक करके स्त्रीलिंग देखते हैं, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द आ गए।
इसमें हम जो है स्प्रिंग लगाया था क्या? एक सेकंड, ब्लू फिल्टर्स, हाँ स्त्रीलिंग है, ठीक है, चलिए क्षमा करें। मैं देखता हूँ जो सरल शब्द आपको पड़ेगा। देखिए सबसे सरल शब्द होता है धेनु, ठीक है जी। धेनु शब्द है, धेनु यानी गाय, नूतन प्रसूता गौ, है ना। नूतन प्रसूता नई, जिसने जो नई प्रसूता है उसको भी कहते हैं और गौ को भी कहते हैं। पढ़ते हैं इसको। गुरु के जैसे ही है, थोड़ा अंतर बस इतना है कि ये यहाँ पे पंचमी षष्ठी चतुर्थी और सप्तमी में यहाँ पे दो रूप बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मति शब्द में भी हमने देखा था, वहां दो रूप बनते हैं, यहाँ भी स्त्रीलिंग में दो रूप बनते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। धेनु, सॉरी, धेनु, धेनु, धेनव, यहाँ पे देखिए दीर्घ उकारांत है ना, द्विवचन दीर्घ उकारांत। धेनुम, धेनु, 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 दीर्घ के साथ विसर्ग है बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन में धेनु। तृतीया धेनवा, धेनवा, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनुभि। फिर चतुर्थी धेनवै, धेनवे, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। पंचमी धेन्वाः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः। धेन्वाः, धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां, धेनूनां, दीर्घ। सप्तमी धेनौ, धेन्वां, धेनौ, धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु, धेनुषु। यहाँ पे मूर्धन्य शकार। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनवः, ठीक है। अगर आपने राम शब्द याद किया है तो आपको ये बड़ी सरलता से याद हो जाएंगे ना, लगभग एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा अंतर है कि यहाँ एक वचन को थोड़ा विशेष रूप से देख लिया करें, थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी तो द्विवचन बहुवचन लगभग एक जैसे ही है ना। जैसे गुरु, गुरु गुरवः, धेनु, धेनु धेनवः, धेनुम, धेनु धेनु, तो वहाँ गुरुम गुरु गुरून बनता है, यहाँ धेनु बना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नपुंसकलिंगवाची में। रिमूव फिल्टर्स, हट जा भैया, एड फिल्टर्स, अरे उकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है। चलिए चलिए 102 शब्द आ गए। अगुरु, देखो अब गुरु में यहाँ पे अ अगर लगा दिया, यानी ये अ उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा, आ दीर्घ आ है। अगुरु में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगुरु जो शब्द है ये अलग शब्द है। क्या हो गया भाई? हाँ, अगुरु ये अलग शब्द है, ठीक है। सिंसपा अगुरु, काला गुरु ना, अगरु चंदन होता है, अगर जिसको हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंबु, अश्रु, अश्रु शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है, ठीक है। आसु, उडु, उदिष्णु, उरु, ऋजु, कटु, कटु, कमंडलु, कंबु, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे ये। जत्रु जो आया था ना एक अभी, ये रानू जी ने एक दिन पूछा था, है ना। अ- असंग, सॉरी, क्षमा करें, अंसक क्ष संधि, है ना। त्रिपु, दयालु, दारू, दारू, देवदारू, नेत्राम्बु, पटु, पूरु, पीलू, इतने सारे शब्द देखिए। फल्गु, ये फल्गु, है ना। चलिए, वीरु, मधु, हमको कौन सा शब्द पढ़ना है? मधु पढ़ना है, ठीक है। मधु जो है, मधु शहद को बोलते हैं, ठीक है। तो नपुंसकलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है? ये दो जो हैं इनको बस ध्यान रखिएगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक जो है सब किसके समान होता है? पुल्लिंग के समान। पढ़ते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी, ध्यान रखिएगा, उच्चारण थोड़ा भिन्न है। यहाँ पे ह्रस्व उ और दीर्घ नी है, यहाँ पे ह्रस्व उ और ह्रस्व नी है ना। चलिए, मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी। फिर से पढ़ते हैं। मधु, मधुनी, मधु, मधुनी, है ना। यहाँ पे बस थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे धू जो है वो ह्रस्व है और नी दीर्घ है, यहाँ पर धू दीर्घ है और यहाँ पे नी ह्रस्व है। पढ़ते हैं। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, क्षमा करें, मधुनी। तृतीया पुल्लिंग जैसा ही है। मधुना, मधुभ्याम, मधुभी, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्या। पंचमी मधुनः, वहां पे गुरोह बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वहां क्या बनता है? गुरोह, यहाँ पे मधुना बना है नपुंसकलिंग में, ठीक है, ये अंतर है। मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनः, मधुनोः, मधूनाम,
मधुनी, सप्तमी भी अलग है वहां से, है ना, वहां गुरु बनता है, वहां बनता है गुरु, यहाँ सप्तमी में अलग बनेगा, इसलिए मैंने बोला एक वचन को ध्यान से याद करिएगा। मधुनी, मधुनोह, मधुषु, हे मधु या हे मधो दोनों बनते हैं, हे मधु या हे मधो, हे मधुनी और हे मधुनी। इस प्रकार से आपके नपुंसकलिंग शब्द थे। पुल्लिंगवाची, नपुंसकलिंगवाची, स्त्रीलिंगवाची मैंने सारे बता दिए। अब आप इसको स्वयं से पढ़ भी सकते हैं और इनको सुन भी सकते हैं, दोनों प्रकार का आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आपको ये उकारांत वाले भी याद करने हैं। ठीक है, अब कल हमारी जो कक्षा होगी वो अव्यय पर होगी। अब आज की कक्षा से किसी का कोई प्रश्न या कोई विचार है तो सादर आमंत्रित है। अच्छा, चैटिंग यहाँ से देखते हैं। धेनु आम, धेनु आम, धेन बाम, हाँ बिल्कुल बढ़िया, धेन बाम बना सकते हैं आप। आम जो है वो प्रत्यय हो जाता है ना, गस को शाम, आम प्रत्यय है ना, धेन बाम। जो हमारे जो 21 प्रत्यय है ना, 21 आए थे सुप प्रत्यय, उन्हीं में आम प्रत्यय आता है ना, वो आम नहीं होता, अलग होता है, उसको काट पीट के आम बना लिया जाता है। काट पीट के मतलब उसका पाणिनि जी सूत्रों के द्वारा ऑपरेशन कर देते हैं, आम बचता है, तो इसलिए धेन बाम बनता है। जी बताएं। नहीं 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 नहीं, माँ हलंत, माँ हलंत होता है, रामाभ्याम माँ हलंत है। देखिए, आप अगर 21 प्रत्यय याद करें ना, सु औजस अम औजस काभ्याम, तो वहां भ्याम प्रत्यय ही है ना, जो रामाभ्याम बनता है वहां पे भ्याम ही प्रत्यय है। ठीक है, जो सुवादी जो 21, हाँ 21 प्रत्यय जो मैंने बताए थे ना, उन्हीं से शब्द बनते हैं सारे, है ना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आपका उत्तर मैं आपको कारकों में दूंगा, क्यों नहीं करते हैं ना, इसका उत्तर आपको कारक जब हम पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए है कि आप मुझे बताइए चतुर्थी कारक चिन्ह क्या है। हाँ, तो गुरुवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार है। ठीक है जी, इसलिए के लिए हम चतुर्थी लगाते हैं। बाकी कारक में आपको बता देंगे, क्योंकि एक उपपद विभक्ति होती है। उपपद मतलब क्या होता है, पावर का उपपद में वो उपसर्ग लगा है ना, तो उसका पावर बढ़ जाता है। तो जो ओरिजिनल विभक्ति है उसको हटा के वो बैठ जाता है कि भाई मैं ही लगूंगा, तुम हट जाओ, है ना। गुरुषु का अर्थ क्या हुआ, गुरुषु का सप्तमी बहुवचन लगा लीजिए, गुरुओं में, है ना। हम कहते हैं ना ये गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु हैं, पाणिनि जी सभी गुरुओं में श्रेष्ठ गुरु हैं। गुरुओं, गुरुषु, गुरुओं में। बस देखो, आपने अगर कारक पढ़े ना, आपका अर्थ बहुत सरल हो जाएगा। कारक सप्तमी में पेपर, तो बहुवचन में बहुत सारे, गुरुओं में हो गया। तो बताइए क्या समस्या है ना जी। चलिए, आप तो स्वयं ये शब्द रूप आप याद करें और इनको अर्थ स्वयं बनाएं आप लोग। मतलब आप जहाँ आपको डाउट लगे तो अपने से ऐसा अर्थ लगा लिया करो भाई। आपको क्या करना है, सिर्फ कारक चिन्ह ही तो जोड़ने हैं। गुरु, सॉरी गुरु, गुरु में, है ना, हमारे गुरु में ये अच्छे गुण थे। अब दो गुरु हैं तो गुरु वो हो, ये हमारे दो गुरुओं में ये अच्छे गुण थे, और गुरुसु ये हमारे सभी गुरुओं में ये अच्छे गुण थे। इस प्रकार से आप बना सकते हैं ना। चलिए, कुछ लिख रहे हैं देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम शांति पाठ करते हैं। ये कहाँ का मैसेज आ गया भैया। तो इसको बैक करते हैं, पता नहीं तो रू दीर्घ क्यों नहीं होता, जब क्यों नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता का उत्तर जो है, आप काम करिएगा, अष्टाध्यायी खोलिएगा, वहां आपको सारे सूत्र लिखे रहते हैं कि वहां दीर्घ क्यों नहीं है। क्योंकि देखिए, जो 21 प्रत्यय है ना, उसमें जब सप्तमी के प्रत्यय में आप जाओगे वहां, एक मिनट, ये भ्याम भ्यस गसिभ्याम भ्यस, भ्यस होता है ना, भ्यस प्रत्यय। तो नहीं, एक गलत तो नहीं बोला मैं। देखिए एक मिनट, गस उसाम न्यो सुप, सुप प्रत्यय होता है, क्षमा करें, सुप प्रत्यय होता है, सप्तमी बहुवचन सुप प्रत्यय लगेगा।
तो सुप का सु शेष बचता है, तो उसका फिर रू होता है, फिर विसर्ग होता है, ऐसे करके तो उसमें एक चीज का आगम करते हैं, है ना? तो सारे सूत्र से क्या क्या होता है आपको अष्टाध्यायी.com में पूरा मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं होता दीर्घ। शब्द रूपों में एक वचन द्विवचन बहुवचन को तो समझ आता है ये, पर ये प्रथमा द्वितीय तृतीया क्या है? ये विभक्ति है, विभक्ति मतलब क्रमांक है उनका, है ना? ये पहले नंबर पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है, ये चौथे नंबर पे उनका कारण है। इनके सब कारण क्या है? कारक है वो सभी। कारक का थोड़ा सा मैंने दिया था काफी क्लास में, आगे विस्तार से आगे पढ़ेंगे क्योंकि इनका विस्तार बहुत अधिक है। कारक से ही सारा काम होता है ना? संधि के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो कारक है ना? तो कारक जब पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे पूरा, एक एक चीज लिखवाएंगे आपको, कारक बहुत जरूरी। जी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, तो नहीं तो वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कारक से ही तो वाक्य बनते हैं। शब्द तो आप कैसे बना लोगे? संधि इत्यादि से प्रत्यय लगा के शब्द बनाओगे, लेकिन वाक्य के लिए कारक चाहिए होता है। कारकों का बहुत विशेष अध्ययन करना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, वहां भी तो बताया था। प्रथम प्रथम पुरुष कौन होता है? जो तीसरा व्यक्ति है। मध्यम पुरुष जो हमारे सम्मुख खड़ा है। उत्तम पुरुष हम स्वयं है। और सरलता के लिए मैंने आपको बता ही दिया, तुम युवाम यूयम हम अवाम वयम, है ना? तो ये तो वो तो निश्चित, वो तो हमने सरलता के लिए बना लिया कि जहाँ त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम आएगा वो मध्यम उत्तम हो जाएंगे, बाकी जो बच गए सारे तो प्रथम पुरुष में डाल दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाक्य देखिए, अभी वाक्य वाक्य को मैं इसलिए बता रहा हूँ, वाक्य का मैंने अभी आपको सिंपल वाक्य बनाना बताया। उस दिन तो हमने पूरा देखिए सातों कारकों का वाक्य बनाया था। अब वो क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, वो तो देखो सही क्रम वैसे कुछ होता नहीं है। मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा रुका हूँ कि आपको एक बार कारक बताऊंगा, फिर आपको मैं सीधा श्लोक ही दूंगा। श्लोक को फिर हम जमाएंगे, क्योंकि श्लोक को ही जानो, उसको अन्वय करें, है ना? अन्वय एक होता है अनुवय अन्वय, तो वहां वहां से हम सीखते हैं वाक्य बनाना। तो पूरा आपको पूरा श्लोक दे के ही बनवाऊंगा वाक्य ना। और मैं तो प्रयास ये करूंगा कि हम ज्यादातर गीता जी के श्लोक रखें। अगर आप अन्वय बनाना सीख गए ना तो आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा आगे के लिए रखा है उसको, है ना? बाकी देखो अगर सामान्य रूप से कहें ना तो वाक्य ऐसा ही होता है। कर्ता पहले होता है, बाकी कारक बीच में होते हैं और क्रियापद आखिरी में होता है ना। अब जैसे राम खाना खाता है, तो राम यहाँ कर्ता हो गया, खाना उसकी कर्म हो गया, और क्रिया क्या हुई? खाता है। खाता है राम खाना, ऐसे बोलेंगे थोड़ा अजीब भी लगता है, तो लोक व्यवहार के अनुसार ही वाक्य बनाए जाते हैं। जी। शब्द रूपों में ये तो हो गया, शॉर्टली समझा सकते हैं। शॉर्टली देखिए आप ऐसे समझे, जैसे यही वाक्य बोला मैंने, राम खाना खाता है, तो यहाँ राम कौन है? कर्ता है, तो कर्ता में हमेशा प्रथमा ही होगी। खाना उसका कर्म है, तो कर्म में हमेशा द्वितीया ही होगी। ये नियम है। द्वितीय कर्म में हम प्रथमा नहीं करते हैं, है ना? और कर्ता में हम द्वितीया नहीं कर सकते हैं। हालांकि द्वितीया हो जाती है, लेकिन फिलहाल नहीं कर सकते, मतलब नियम है ये कि उसमें प्रथमा ही होगी, इसमें द्वितीया ही होगी। ऐसे ही अगर कर्ता कोई साधन उपयोग कर रहा है तो उस साधन में हमेशा तृतीया ही होगी, चतुर्थी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? क्योंकि नहीं तो अर्थ अनर्थ हो जाएगा, है ना? चलिए, तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः इसी समय पे हम जुड़ेंगे। सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ के साथ कक्षा समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी को धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।